हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि कल आपका एजीटीए का एग्जाम है, यानी 9 तारीख को आपका एजीटीए का एग्जाम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सुबह तक आप सेंटर में पहुंच जाएंगे, आज शाम तक पहुंच गए होंगे, ठीक है, नियर बाई सेंटर। और आपके साथ सभी एडमिट कार्ड्स, पेन और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वो सब आप लिए होंगे। आप अगर नहीं लिए तो एक बार जरूर चेक कर लेना, एक बार एग्जाम हॉल के या एग्जाम में जाने से पहले पहले, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या होगा कि आप लास्ट मोमेंट में अगर इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो आप लास्ट मोमेंट, एक तो आपकी मेंटल पीस जो होती है, मन का जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ना हो, इसलिए आप पहली बात तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एडमिट कार्ड से लेके पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा आप देख लेना, वो सभी आपके पास रेडी होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे को पड़ रहा है, चूँकि मेरी दादी जी गुज़र गई हैं और बहुत इमरजेंसी है घर पे, मैं इसलिए आपको पिछले 2-4 दिन से गाइड भी नहीं कर पाया था। लेकिन मैं फिर भी इस कंडीशन में भी आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि आपसे मैं अटैच्ड हूँ बहुत ज़्यादा, हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है उनसे बहुत ज़्यादा मैं अटैच्ड हूँ। लगातार मैं आपको गाइड किया हूँ, पिछले साल भी गाइड किया था, लोग सेलेक्ट भी हुए थे, इस साल भी गाइड किया हूँ, लोगों की काफ़ी उम्मीद है हमसे, ठीक है। तो मैं वही इसीलिए मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, और रात के लगभग मैं 8-9 बजे के आसपास, 9 बज रहे हैं इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, एग्जाम हॉल में आपके पास पेपर आएगा, तो आपको पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है जैसे आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना कि हमारे जीवन का ही पूरा मतलब निर्णायक है पेपर। हालांकि वो पेपर आपके जीवन का निर्णायक होगा, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से उस पेपर को नहीं लेना है। उस मतलब उन जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे उनको इस तरह से नहीं लेना कि हमारा क्वेश्चन बिगड़ गया तो हमारी पूरी करियर खराब हो जाएगी। आप इस तरह की चीजों को बिल्कुल मत सोचें वहां पे। इस तरह का प्रेशर आप अपने मन में बिल्कुल हावी मत होने दें, ठीक है। अगर इस तरह की चीजें आपके मन में हावी हो जाएंगी तो आपका जरूर घबराहट में आपके 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, और वही 2-4 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन कहीं ना कहीं रोक देंगे, ठीक है। तो पहली चीज आपको इंश्योर करना है कि आप जब भी पेपर में आप जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो उस पेपर को इस तरह सॉल्व करना है जैसे कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा रहे हो अपने घर के अंदर, ठीक है। अपने घर के अंदर जिस पेशेंस के साथ, जिस तरह से आप लगाते हो, ठीक है, बिना प्रेशर के लगाते हो, आपको कोई डर नहीं होता कि एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, जब वो पेपर सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तब भी आपको कोई डर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको उसी तरह से ही इसको लेना है। पहली बात तो ये चीज आप मतलब अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ, पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस आएँगे, आप जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और आप उसके ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो उसके कीवर्ड्स को ज़रूर ढूँढना आप। मतलब जो मेन कीवर्ड होता है ना, उसको ज़रूर ढूँढ लेना, उसको तोड़ना आपस में। जैसे लिखा होता है ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो उसको तोड़ना कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसको 3 शब्दों में तोड़ना उसको, ठीक है? उससे रिलेटेड कुछ है, उसको देखना आप। उसको तोड़ने के बाद उसका कुछ मतलब निकालना, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर आप जब ऑप्शन को देखोगे, आप 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, चेक करोगे, तो आपको, अगर मान लीजिए वो टॉपिक आप पढ़ के भी नहीं गए हैं ना, कोई नया टॉपिक भी आ गया है ना आपके सामने, तो आप वहां से उस चीज को सॉल्व कर लेंगे, उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ब्रेक करने की हैबिट आपको आना चाहिए। कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लेना वहां पे, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, गोला कर देना, पूरा कीवर्ड को अंडरलाइन करके गोला कर देना, ठीक है। इसके बाद आप फिर क्या करना, ऑप्शन को पढ़ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पे इस तरह से करने पे आपके जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी आप सुने भी नहीं होंगे, वो क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना आपको, कि पेपर मान लो कठिन आ जाए या कोई पेपर इजी आ जाए। जैसे लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा था क्योंकि एकदम अलग सा पैटर्न था, ठीक है। तो पेपर हो सकता है इस बार इजी भी आ जाए पेपर, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, या पेपर डिफिकल्ट भी आ जाए, इससे भी डिफिकल्ट भी आ जाए, ठीक है। मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा पेपर कैसा आएगा, लेकिन पेपर जो भी आएगा, आपको उस पेपर के एक एक क्वेश्चन को सम्मान पूर्वक देखना है, ठीक है। रिस्पेक्टफुली हर क्वेश्चन को लेना है, चाहे वो क्वेश्चन कठिन आया हो, चाहे आपको क्वेश्चन इजी आया हो। आपको मन में, आपका जो मन है ना, ये आपके मन में क्वेश्चन हावी नहीं होने चाहिए कि क्वेश्चन कठिन आ गया है, इजी आ गया, ठीक है। भाई क्वेश्चन कठिन आएगा तो कट ऑफ सीधी बात है कम जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन कठिन आएगा या आपका टफ आएगा तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को प्ले करना, वहां पे एक एक क्वेश्चन को आपको पूरी अपनी जान फूकना है एक एक क्वेश्चन में, ठीक है। भले क्वेश्चन इजी आए, आपके आंसर में पहुंचना है, आपके आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करिए कि आपका पेपर इजी आए चाहे टफ आए, आपके मन की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन को बराबर सम्मान करना है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो टफ क्वेश्चन हो। बात क्लियर हो गई।
तो दूसरी बात हमने क्लियर कर दी। एक बात ये था कि आपको पेपर को मॉक टेस्ट जैसा ही मतलब एक हल्के मतलब पेपर जब आप हॉल में बैठेंगे तो आपको आपको उस पेपर को लेकर घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। दूसरी बात ये हो गई कि आपके क्वेश्चंस जो इजी हैं या टफ हैं उनको आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बराबर वेटेज देके ही लेना है। किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है और पेपर अगर पूरा ओवरऑल टफ आता तो भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एक क्वेश्चन के साथ प्ले करना है, खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहते हैं चौथी चीज, तीसरी चीज, जो तीसरी चीज है हमारी कि आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो पहला ऑप्शन देख के आप तुरंत आप टिक मत करना, ठीक है। आपको 4 या 5 ऑप्शन जो आपके दिए पांचों ऑप्शन जरूर पढ़ना है, आपको पांचों ऑप्शन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो आप पांचों ऑप्शन को पढ़ना, आपको पांचों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपके 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए जल्दबाजी में कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और मार दिया उसको, ठीक है, तो उस दौरान भी आप बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं भूल कर देंगे, बहुत कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो आपको वहां पे एक काम को अवॉइड करना है, आपको चारों ऑप्शन को स्पीड में पढ़ लेना है एक बार, फिर आपके आंसर को करना है, ठीक है। लास्ट जो चौथी बात है हमारी कि आपने जो रिसोर्स पढ़े हैं, आपने जितना भी पढ़ा है, मैं मैं बोल रहा हूँ जो भी एग्जाम होता है ना उसके लिए बेसिक एक ही किताब जरूरत होती है। अगर आपने नेमराज सुंडा को भी ढंग से पढ़ा है ना तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने नेमराज सुंडा को ढंग से पढ़ा है ना, आपने रियली बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन उस किताब में जो आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। ये मैटर रखता है। आपके 2 घंटे आप उसको इम्प्लीमेंट करना अगर आप कर पाएंगे सही से तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन आया होगा एकदम नया सा, ठीक है। अब जो नया सा क्वेश्चन आया है ना तो यहाँ जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई भी बेसिक किताब में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, या जो भी चीजें पढ़ी है ना आपने, उनको लिंक जरूर करना कि जो टॉपिक नया आया है तो अगर ये चीज ऐसी होती तो ये चीज ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके आंसर तक आप वहां जरूर पहुंच जाओगे, ठीक, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा दिया है। जो मेरे आप अगर मेरा चैनल आप देखते हैं तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे लास्ट ईयर पेपर के, और मैंने एलिमिनेशन ट्रिक से, एलिमिनेशन मेथड से, कुछ ट्रिक्स से, कुछ टिप्स से, कुछ ब्रेकिंग करके वर्ड्स को मैंने उसके आंसर को लाया है, अगर हमने खुद नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसके आंसर तक पहुंच गया हूं मैं, ठीक है। तो किस तरह से मैं पहुंचा हूं वो प्रैक्टिस आप जरूर किए होंगे और आप भी उस चीज को वहां पे जरूर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और एक और लास्ट बात है हमारी कि आपको, आप जब भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपका क्वेश्चन वो जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप मतलब आप सर्कल कर लेना पहले, और सर्कल करने के बाद आप फिर मतलब लास्ट में उसको जरूर आप एक बार देखना और उसके वर्ड्स को ब्रेक करना, उनके सेंटेंस को बार बार रिपीट करके अंडरलाइन पढ़ना, और फिर इसके बाद ऑप्शन को देखो तो जरूर उसका ऑप्शन सॉल्व कर पाओगे। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ मैं यहीं पे ही कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेना क्वेश्चन को। मान लो कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश से करते जाओ अगर आपको आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको समझ में, तो उस दौरान आप क्या करो, एक बार आप हिंदी में ही पढ़ लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। हो सकता है हिंदी में जो आपका शब्द लिखा हो ना तो वो ब्रेक हो रहा हो और वहीं पे आपके ऑप्शन में ही दिया हो नीचे, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे आई थिंक, कि जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका सेंटेंस का जो आपका मीनिंग है आप इजिली समझ जाएं, या अगर आप हिंदी मीडियम में है तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वो सेंटेंस तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या बात कह रहा है, और उसके ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार हिंदी, अगर आपको क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है तो आपको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, या हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भी इंश्योर करना आप, और आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप पेपर में जरूर अच्छा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और मुझे रियल में उम्मीद है क्योंकि मैंने टाइम निकाल के और बहुत मेहनत से आपको गाइड किया है। ये चीज आप समझ नहीं सकते शायद, और मैं आपको कहना भी नहीं चाहता, कोई एहसान नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं रियल में आपके लिए टाइम निकाल के और बहुत ही मतलब की चीजों को नया जो कॉन्सेप्ट में लाया यूट्यूब में, तो आपके लिए ही लाया हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते थे मेरे को बार बार, तो मुझे बहुत उम्मीद होती थी, मतलब मुझे खुद लगता था कि बच्चों को मेरे से बहुत उम्मीद है, तो मैं एक प्रेशर में मैं अपना काम करता था, ठीक है, एज ए हॉबी कर रहा था। मेरा कोई इससे मतलब कि ना तो सब्सक्राइबर बढ़ाने से मेरा लेना देना था इसमें, और ना ही मेरे को कोई ऐसा मतलब था कि मेरे चैनल को कोई लाइक करे या मतलब सब्सक्राइब करे, ठीक है। तो मेरा एक आपके सेवा के रूप में मैंने इसको मतलब दिया है, ठीक है। आपको जो मैंने गाइडेंस प्रोग्राम दिया है तो एज ए एक सर्विस है, ये मतलब कि मैं एक प्रोफेसर होने के नाते आपको ये सारी चीज प्रोवाइड किया है, तो आप इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और सिलेक्शन के बाद आप हमें जरूर सारी चीजों को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।